हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएस क्लासेस पीसीएम में। चलिए आज बात करते हैं इसी रासायनिक समीकरण में आगे बढ़ते हुए कुछ अभिक्रियाएं हैं और इन अभिक्रियाओं पे बात करते हैं हम। और आज की जो पहली अभिक्रिया है वो आपको पढ़ाएंगे हम आज संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब होती क्या है इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे हम कुछ इसके एग्जांपल देखेंगे और इसी में एक रिएक्शन आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या कहें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, संयोजन रिएक्शन क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं और यही होती है संयोजन अभिक्रिया। ओके, ठीक है, यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं, दो अभिकारक हैं, एक अभिकारक दूसरा अभिकारक, दोनों आपस में कोलैप्स करते हैं और AB का फॉर्म बनाते हैं और यही होती क्या, संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हाई स्कूल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पहला है कोयले का दहन, कोयले का दहन। ठीक है, कोयले का दहन। ठीक है, अब कोयला क्या होता है, ठीक है, कोयला यानी कार्बन। ओके, कार्बन प्लस अब दहन होगा, यानी अगर कोई भी, देखिए फायर है, आग किसमें जलेगी, ऑक्सीजन होगी तभी जलेगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं जलेगी। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या होगा, CO2 बनेगा। ओके, ये गैस बनेगी। आपको इस टाइप के वर्ड जो है बेस में G और S लगा हुआ दिख जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये S G और, ठीक है, यहाँ पर देखिए F G L AQ। ठीक है, और दो चीजें और हैं, अप एरो और डाउन एरो, ये कब लगा होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, S मतलब होता है सॉलिड, G मतलब होता है गैस और L मतलब होता है लिक्विड और ये होता है एक्वस। एक्वस मतलब जलीय विलयन। ओके, ये जलीय विलयन होता है एक्वस। ये अप एरो का मतलब होता है गैस, अगर कहीं अप एरो लगा हुआ है तो आप समझ जाइए गैस है। और डाउन एरो का मतलब होता है PPT यानी प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। इसका मतलब होता है अवक्षेप। अवक्षेप आपने सुना होगा, जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें जो नीचे बैठ जाता है डाउन में, डाउन सेटल जो होता हो जाता है, ऐसा प्रोडक्ट जो डाउन में सेटल हो जाए उसे अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिख जाएंगी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तुरंत पहचान जाना है कि ये सॉलिड है, ये गैस है। ठीक है, चलिए दूसरे रिएक्शन पे हम बात करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए दूसरी रिएक्शन पे हम बात करते हैं, ठीक है, जल का निर्माण। दूसरा है जल का निर्माण, जल का निर्माण। ओके, जल का निर्माण यानी H2 गैस होगी प्लस ऑक्सीजन होगी, ये भी गैस है, गैस गैस मिलकर के क्या बना रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, L बना हुआ। ठीक है, ये रिएक्शंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बुझे चूने का निर्माण। ठीक है, चलिए बुझे चूने का निर्माण, बुझे चूने का निर्माण, बुझे चूने का निर्माण यानी बुझे चूने का जो सूत्र होता है CaO। ओके, CaO, इसको कली चूना बोलते हैं, कली चूना। बुझे चूने का निर्माण कराएंगे हम। ठीक है, और किससे कराएंगे, कली चूने से कराएंगे। ठीक है, कली चूना होता है, इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O से और ये जो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, यही होता है बुझा हुआ चूना। क्लियर, जो आप लोगों ने देखा होगा पुताई के काम आता है। ठीक है, पुताई के काम आता है। ओके, चलिए पुताई के काम आता है ये। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, आवाज आपको मिल जाएगी, माइक मेरा बंद था। ठीक है, वैसे भी आपको आवाज मिल जाएगी, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो सकता है लेकिन आवाज मिलेगी। ठीक है, चलो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात कर लेते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात कर लेते हैं, इसी चैप्टर में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक जब रिएक्ट करते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है, लेकिन और क्या, उसके साथ उष्मा भी रिलीज होती है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि क्या श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बताइए। तो जी हाँ, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल है, क्योंकि क्या होता है जब ग्लूकोज, ठीक है ध्यान दो, एक क्वेश्चन आता है श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बताइए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे जी यस, बिल्कुल है। कैसे? ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज होता है ना, कहाँ से बनता है? शुगर से बनता है। शुगर कैसा? शुगर को जब हम रिएक्ट कराते हैं वाटर से तो वहां पर दो चीजें बनती हैं। क्या बनती हैं? एक बनती है ग्लूकोज और दूसरा बनता है क्या? फ्रक्टोज। ओके, तो ये ग्लूकोज होता है। इसमें क्या करेंगे हम? ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगी, अब ये कैसा है ध्यान दो। ठीक है, अब ये बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस, ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस उष्मा। यही जो उष्मा रिलीज हो रही है, यानी अभिक्रिया बनने पे जो उष्मा रिलीज होती है वो उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, आपको जहां जहां लास्ट में उष्मा दिख जाए वो सभी उष्माक्षेपी अभिक्रिया होंगी। ठीक है, इन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, इसमें से एक और रिएक्शन आती है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस होती है। ठीक है, नेचुरल गैस को जब हम दहन करेंगे यानी जलाएंगे तो क्या होगा? CH4, प्राकृतिक गैस यानी मीथेन होती है। ओके, चलिए, CH4O2, और जब ये इसका दहन होगा तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O बनेगा। CO2 प्लस H2O बनेगा। अब क्या है, समीकरणों को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस नहीं है हमारी, चलिए बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर C कितना है? 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए, यहाँ पर 2 है, ठीक, यहाँ पर 2 और 2 4 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हेंस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, चलिए, ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया पे, और फिर इसके बाद विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया पे भी बात किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद। और जो है हमारे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, धन्यवाद।